देश एकजुट रहे, कल देश की सुरक्षा के लिए चर्चों में विशेष प्रार्थना। रेवरेंड अनिल मार्टिन। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए सभी देशवासी एकजुट रहें। प्रोटेस्टेंट क्लर्जी फेलोशिप ऑफ भोपाल के चेयरपर्सन सेंट जॉन्स चर्च गोविंदपुरा रेवरेंड अनिल मार्टिन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सभी सेना अध्यक्षों और खुफिया एजेंसी के साहस और सूझबूझ के चलते देश ने आतंकवाद का करारा जवाब दिया है। आज पूरा देश सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम यह आतंक समूल नष्ट करें। हर देशवासी इस अवसर पर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए। मध्य प्रदेश स्थित सभी चर्च में कल देश की सुरक्षा और जीत के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। दुनिया में जो संदेश गया है देश की एकजुटता का, उसका सभी कोई कायल है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स कहा जाए, रेवरेंड अनिल मार्टिन, सेंट जॉन चर्च गोविंदपुरा सर, जो आज पूरा ओवरऑल माहौल जो है उसको देखते हुए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये वर्तमान समय में जो देश की परिस्थिति बनी है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। इस परिस्थिति में मैं प्रोटेस्टेंट क्लर्जी फेलोशिप का अध्यक्ष, मसीह समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे चर्चेज़ में, प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ में और कैथोलिक चर्चेज़ में ये संदेश हम प्रेषित करने जा रहे हैं और सबका ही ये सहयोग देने का मन बना हुआ है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के सबसे खुफिया विभाग के अध्यक्ष आदरणीय अजीत डोभाल जी, तीनों सेना अध्यक्ष, साथ ही खुफिया एजेंसीज भारतवर्ष की, उन्होंने वर्तमान समय में 13 दिन रुक करके बड़े धीरज के साथ इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए, जो चुनौतियों का सामना करने का जो विषय सामने आया, उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ में इन बातों के लिए निर्णय लिया और सारा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री और समितियों के ऊपर दृष्टि लगाए बैठा था कि इनका अगला कदम क्या होगा। 13 दिन तक रुकना सामने वाले आतंकवादी देश की प्रतिक्रियाओं को भांपना था कि वो आतंकवादियों के लिए उनका साथ देंगे या उनके विपरीत विरोध करेंगे। 13 दिन बाद ये महसूस हुआ कि वो तो साथ देने के लिए तैयार थे। आतंकवादी गतिविधियां हमारे शांति प्रिय देश में बनाने के लिए तैयार बैठे थे। हमारे निर्दोष और ऐसे नागरिकों को उन्होंने आकर के हमारे देश में आकर के मारा, जिसमें कि हम पूरा देश 140 करोड़ जनता बड़ी क्रोधित और रोष में और बहुत दुखित है। कल जो चर्च में होने वाली संडे प्रेयर है उसमें कुछ विशेष संदेश मेरा यही देने जा रहा हूँ मैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे चारों सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाध्यक्ष और हमारे वो जांबाज सैनिक जो सीमाओं पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जो वायु सेना में, जो जल सेना में, जो थल सेना में अगुवाई कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके द्वारा से किए गए प्रयासों के लिए। और सबसे मुख्य बात, हमारा देश शांति प्रिय देश है। जब पहला आक्रमण किया गया तो वो उन 9 ठिकानों पर किया गया जहां पर आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी, जहां पर आतंकवादी छुपे बैठे थे, जहां पर हमारे देश को हानि पहुंचाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमने किसी जन सामान्य को हानि नहीं पहुंचाई, किसी अस्पताल को, किसी धार्मिक स्थल को। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने जन सामान्य को सुरक्षित रखते हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए न्याय संगत कार्रवाई किया। तो हमारी पूरे देश की प्रार्थना सभा मसीह समाज की ये है कि हमारे देश को प्रभु शांति प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, हमारे सेना, हमारे सरकार, हमारी खुफिया एजेंसीज को इतनी बौद्धिक शक्ति प्रदान करे कि वो सही समय पर सही निर्णय लेकर सही स्थान पर कार्रवाई कर सके। आमीन।